Today we will discuss the state vacancy round and special state vacancy round। जैसे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा जो मैसेज डाल रहे हैं वो यही है कि स्पेशल स्टेट वैकेंसी क्या होगा या नहीं होगा। देखो, जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स वेकेंट रह गई है। अगर सीट्स बहुत ज़्यादा वेकेंट रह जाती है तो एमसीसी गवर्नमेंट से परमिशन लेकर स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड करवाती है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि स्टेट वैकेंसी राउंड्स में जाने से पहले अपना सभी स्टूडेंट्स अपना देख लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप मल्टीपल अप्लाई करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में अप्लाई करते हैं और इसके साथ ही आप एमसीसी जो ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करते हैं, सभी में आपको सीट अलॉट हो जाती है। जहाँ एक से बाद बढ़कर आपको 2 में 3 में सीट अलॉट हो जाती है। अगर आप सीट छोड़ते हो तो आप पेनल्टी क्लासेस ऑफ स्टेट एंड ऑल इंडिया जो भी एमसीसी के रूल हैं या स्टेट के रूल हैं सभी चेक कर लो, क्योंकि जो स्टेट वैकेंसी राउंड के बाद अगर स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड नहीं होता तो वो सीट आपके कारण खाली रह जाएगी, आपको कोई पेनल्टी भी पड़ सकती है। जैसे एमसीसी का रूल तो यही है कि आपको 1 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा। आप नेक्स्ट पीजी काउंसलिंग के लिए उसके बाद सिक्योरिटी तो फॉरफिट होगी। सिक्योरिटी तो देखो, अगर सेकंड राउंड के बाद आप कोई भी सीट छोड़ोगे तो आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। ये एक स्पेशल सा ही रूल है। सभी स्टेट का जो शेड्यूल है 1 बाय 1 आ रहा है कि आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे बेस्ट तो यही है कि ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, ऑल इंडिया में ट्राई करें। अगर आपका जो स्टेट है जहाँ पर आपने एमबीबीएस की है, जहाँ आपका स्टेट कोटा है, अगर वहाँ पर कोई सीट ज़्यादा खाली है तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। परंतु जो रूल्स हैं, अगर आपको 2 थां पर 2 सीट्स मिलती है, स्टेट में मिलती है, ऑल इंडिया में मिलती है, तो उसका क्या नुकसान होगा ये ज़रूर चेक कर लेना। क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर छोड़ते हैं, जब दौड़ ज्वाइन कर छोड़ते हैं, जो सभी रूल्स हैं सभी डिफरेंट हैं। कहाँ पर कई बार तो ये रूल्स है साइलेंट हैं, कुछ नहीं बोल रहे भी, हम उसे क्या समझें क्या ना समझें। परंतु मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपना एलिजिबिलिटी और अपना प्रॉपर सिस्टम समझकर ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको किसी कॉलेज की जो सीट खाली रहती है उसकी पूरी फीस भरनी पड़ गई, जहाँ आपको एक अच्छी सी पेनल्टी डाल गई और आपको डीबार कर दिया गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सभी थिंग्स पहले अपने माइंड में ज़रूर डालना कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो एमसीसी के रूल्स हैं या स्टेट काउंसलिंग के रूल हैं वो काफ़ी सख्त हैं, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो ये सभी कुछ गलत है। जैसे हम देखें एमसीसी के ये रूल है कोई स्टेट फॉलो नहीं कर रही। स्टेट के सभी स्टेट्स के रूल डिफरेंट हैं, एमसीसी के रूल्स डिफरेंट हैं। फिर क्या एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होनी चाहिए जहाँ पर स्टेट्स को भी फॉलो करना चाहिए, ऑल इंडिया को भी फॉलो करना चाहिए। पहले एमसीसी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके बाद स्टेट्स का होना चाहिए। ये एक प्रॉपर वे होना चाहिए जहाँ फिर सिर्फ 1 प्लेटफॉर्म पर ही सभी काउंसलिंग होना चाहिए। नहीं तो सीट ब्लॉकिंग एंड स्टेज पर चलती रहेगी, कोई भी पेनल्टी या डीबार की कोई भी परवाह नहीं करेगा। ऐसा चलता रहा तो जो मेडियोक्र्स रैंकर हैं, जहाँ जो पीछे रैंक है जिनका थोड़ा सा, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो अच्छे रैंक वाले हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें तो मालूम ही है कि हमें कोई ना कोई सीट तो मिल जाएगी। जो एमसीसी की ये मतलब कि जो पीजी की काउंसलिंग है, ये 1 प्लेटफॉर्म पर होने पर ही ये सब कुछ रुक सकता है। नहीं तो ये स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए कि एमसीसी के जो गाइडलाइंस है सभी स्टेट्स फॉलो करो। पहले एमसीसी की काउंसलिंग हो फिर उसके बाद स्टेट की हो। परंतु ऐसा भी करने से कई प्रॉब्लम्स आती है। जैसे किसी स्टेट में कोई स्टे कर ली या हाई कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन आ गया, फिर वहाँ स्टेट की जो काउंसलिंग रुक जाती है। या अब भी हम चेक करें तो बहुत स्टेट्स का कि कहीं के सेकंड राउंड के रिजल्ट नहीं आए, कहीं के थर्ड राउंड के रिजल्ट नहीं आए। फिर जब भी इन्हें कंपलसरी किया है कि थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद ही हम बीड आउट करेंगे कैंडिडेट्स को, जिन स्टेट्स के थर्ड राउंड के रिजल्ट नहीं आए फिर उनका क्या करेंगे।
ये सभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एमसीसी के जो रूल्स हैं उनको गलत मतलब के समझते हैं, मतलब के गलत करार देते हैं कि एमसीसी को स्टेट्स फॉलो नहीं कर रहे। अगर स्टेट्स एमसीसी को फॉलो नहीं करेंगे या एमसीसी के रूल आप मतलब के नहीं फॉलो करेंगे तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। परंतु जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी स्टेट्स के लिए और ऑल इंडिया के लिए सेम होनी चाहिए और जब वन प्लेटफॉर्म पर ये काउंसलिंग होनी चाहिए, नहीं तो हर स्टेज पर जो सीट ब्लॉकिंग चलती रहेगी और कुछ स्टूडेंट्स इसमें इस तरह ही पीसते रहेंगे। मैं तो यही कहता हूँ इसके बारे में, अगर हम किसी भी एक अच्छी सी मूव डालें कि हमें हेल्थ मंत्री जो 0% कर सकता है वोट बैंक के लिए, वो यही भी कर सकता है कि ये रूल है जो ऑल इंडिया बेसिस के सभी पर लागू हो जाए। हो सकता है कि ऐसा भी इन फ्यूचर हो जाए। इसलिए जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिन्हें सीट पहले मिल चुकी है, मैं उन सभी को कंग्रेट्स कहता हूँ। होप कि जो इन फ्यूचर जो राउंड्स होंगे उनमें जो बैलेंस स्टूडेंट्स हैं उनको भी सीट मिलेगी। अगर फिर भी आप कामयाब ना हुए तो हम 24 का जो नीट है उसके बारे में सोचेंगे। थैंक यू डियर।